Everyone, it's Shravan Kewal and welcome back to my channel, The BioIgnite, and presenting you the most amazing series for class 10 students, that is Biohera with Shravan Kewal. तो भाई आज लेके आए हैं हम एपिसोड 5 और एपिसोड 5 के साथ लेके आए हैं नया चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम निपटा डालेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। 5th एंड 6th एपिसोड्स में हम इसको खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। फालतू का इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। जो हमारे एग्जाम बेस्ड आएगा, जो हमारे इंडियन में आने वाले क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं पे फोकस हमारा, मतलब फोकस तो पूरे चैप्टर पे रहेगा, लेकिन कुछ ही टॉपिक्स है चैप्टर में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग करते हैं। आज लाइटिंग बहुत ज्यादा कम है, आई नो, और बहुत ज्यादा कम लाइटिंग होने का कारण है क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, पूछो ना तुम, खतरनाक गर्मी है। वैसे लाइटिंग का कारण तो ये नहीं है, लेकिन हाँ आज थोड़ा छुट्टियां पड़ी है मेरी, मैं घर आई हूँ तो वहीं पे सब वीडियो बनाई जा रही है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत है। बट डोंट वरी, आई गेट इट फिक्स्ड जस्ट विद इन 1 to 2 days। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन पे क्वालिटी तुम्हें बढ़िया दिखेगी, मस्त दिखेगी, सिर्फ हाँ मेरा चेहरा और थोड़ा बैकग्राउंड में तुम्हें बहुत डल दिखेगा, बट इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर लेंगे बिकॉज वी नो वी आर द बेस्ट। चलिए, प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट अमेजिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 5, दैट इज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, अपन की खोपड़ी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो इट इज प्रेजेंटिंग यू बाय द बायोटेक, ओके, इग्नाइट योर बायोलॉजी, लेट्स एंजॉय। चलिए, बहुत टैटे कर ली, चलिए अभी चलते हैं। वेट अ मिनट प्लीज गाइस, हाँ अभी ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इन दो शब्दों का अर्थ समझते हैं भैया, इनका मतलब समझो। जब इनका मतलब समझ आएगा तभी तो कुछ पल्ले पड़ेगा ना कि चीज क्या है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन बोले तो जो कि टिश्यू से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज जब आपस में जुड़ते हैं वो क्या बनाते हैं भैया, ऑर्गन बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, इन सबका ये जो काम करते हैं, उस चीज को मैनेज करना, उस चीज को रेगुलेट करना, उसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज को मैनेज करना, उस चीज को देखना, संभालना, उसको हम, वो आता है हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास भाई लिवर है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ मेरा लिवर काम कैसे कर रहा है। अच्छा, लिवर ने बाइल जूस निकालना, ठीक है, अच्छा लिवर के अंदर ये रिएक्शन होनी थी, चलो जी ये रिएक्शन हो गई। लिवर को ये एंजाइम निकालना था, चलो जी ये एंजाइम लिवर ने निकाल दिया। अच्छा, लिवर को ग्लूकोज के साथ ऐसे ऐसे खेलना था, वो ग्लूकोज के साथ खेल लिया। अच्छा, लिवर को भाई फैट के 2-4 छक्के चौके मारने थे, उसने छक्के चौके मार दी, ठीक है। ये तो हो गया कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब लिवर, किडनी, हमारा ब्रेन, ये तीनों चारों ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करना शुरू कर देंगे तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 या 3 चीजों के बीच में जो तालमेल बैठता है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे फैमिलीज होती है बड़ी बड़ी, कई बार ऐसे क्या होता है कि जॉइंट फैमिली हो गई या कैसे भी, तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 कजन ऐसे होंगे, 2-3 भाई बहन ऐसे होंगे जिनके बीच में तालमेल बड़ा गजब का बैठता है। मतलब अगर उन 2-3 को एक साथ बिठा दिया जाए ना, तो जो मजा आता है वो अगर सारे भी इकट्ठे होकर बैठेंगे ना तब नहीं इतना मजा आएगा जितना अगर तुम उन 2-3 को बिठा लो। तो वो जो उन 2-3 के बीच तालमेल बैठता है वो क्या है, वो होता है भाई कोऑर्डिनेशन। कि उनका जो ऑरा है, उनकी जो वाइब्स है, वो सब मैच कर रही है, इसलिए जब वो 2-3 आपस में इकट्ठे होंगे तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना मजा आता है, ठीक है। तो वो ये कोऑर्डिनेशन का मतलब भी। कंट्रोल का मतलब है जब हम किसी एक सिंगल चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी वर्किंग देख रहे हैं, अच्छा ये इसने ये किया, उसने वो किया, ये इसके साथ ऐसे करता है, उसके साथ वैसे करता है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब जब वो 3-4 ऑर्गन, 5 ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, उनके बीच का जो तालमेल होगा उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ, इन दोनों का मतलब बताऊं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसमें क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आसपास से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन से वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। बोले तो लिवर हो गया, किडनी हो गया, वो सबके सब इधर उधर से इन्फॉर्मेशन, लिवर लेके आया एक खबर, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है, बॉडी के अंदर। किडनी एक खबर लेके आया, न्यूज लेके आया, हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है जिससे में, तो ठीक है जी, हमारे ब्रेन ने एक न्यूज भेज दी कि अच्छा तुम्हारे उधर ऐसे हुआ, हमारे उधर कैसे हुआ भाई। और ये तीनों जो अलग अलग न्यूज लेके आए थे, इन तीनों ने उस न्यूज को कंबाइन किया और बताया कि पूरी बॉडी में ये सब चल रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरह की रिएक्शन शो कि फाइनल में अच्छा ये हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि कंट्रोल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, लेकिन बस इतना बेसिक पता होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब होता है जब कोई ऑर्गन बॉडी में कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो उसके बारे में पढ़ना, उसको देखना कि वो काम कैसे कर रहा है, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं करना कर रहा है, ये होता है कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कोई काम कर रहे होंगे बॉडी में, आपस में जो तालमेल उनकी बैटरी होगी उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इधर उधर से बॉडी में जो काम चल रहे हैं वहां से इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह लाके इकट्ठा करके एक वो निकालेगा, क्या निकालेगा, एक कंक्लूजन निकाल देगा कि अच्छा बॉडी में ये हो रहा है, अंत में फाइनल ये चीज हुई है डिसाइड, तो उसे बोलते हैं कंबाइंड टर्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बस मोटा मोटा इतना याद रखना। ठीक भाई, उसके बाद आते हैं दो सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। दो सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी जो है ना, जैसे हम बोलते हैं हमारी क्या बोलते हैं, आर्मी 3 तरह की होती है हमारी।
जल सेना, वायुसेना ऐसे होते हैं ना, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी होता है और आर्मी होता है। ये तीन चीज जो होते हैं हमारे डिफेंस में, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी दो सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो पूरी बॉडी के तालमेल को कैसे कौन सी चीज किसके साथ बैठेगी ये चीज को देखते हैं। इनमें से दो सिस्टम होते हैं। जैसे हमारी उसके लिए रक्षा के लिए, हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए तीन तरह की वो होती है, हमारी सेनाएं होती हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी दो तरह के सिस्टम होते हैं जो देखते हैं कि क्या चीज किसके साथ कैसे तालमेल बैठानी है। उसमें पहला है भैया हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम बड़ी तेजी से जवाब देता है अगर बॉडी में कुछ भी गड़बड़ी, नर्वस सिस्टम सबसे पहले जाएगा और रिस्पॉन्स दिखा देगा। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बॉडी के अंदर हुई है उसमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, वो होता है रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं देश में मान लो अटैक हुआ, तो देश में जब हमला होता है सबसे पहले कौन सी सेना आती है? सबसे पहले हमारी आर्मी आती है। आर्मी जो हमारी, समझ आया, थल सेना जो होती है, आर्मी जो होगी हमारी वो जाती है सबसे पहले, या फिर वो आ जाएगी, नेवी आ जाएगी या एयरफोर्स आ जाएगी, वो नहीं आती ना। सबसे पहले क्या कौन आती है हमारी? जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी जो होगी वो जाएगी सबसे पहले हमारी, ठीक है। उसके बाद जाके अगर फिर दिखता है कि भाई नहीं आर्मी से अकेले से हैंडल नहीं हो रहा, तब जाके एयरफोर्स और नेवी तब जाके जाएंगी। इसी सेम तरीके से क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तालमेल चल रहा होता है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम जाता है और वो वहां पे क्या करता है? अटैक मारता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है अटैक मारेगा, वो पहले जाके वो जांच पड़ताल करेगा कि अच्छा मामला क्या है, मसला क्या है, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखेगा। दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा बाद में जाता है, जैसे कि हमारी जो एयरफोर्स होती है वो बाद में जाती है, जो नेवी होती है वो बाद में जाती है, उसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम हमारा थोड़ा सा बाद में जाता है और बड़ा धीरे धीरे काम करता है, बड़ा सुस्त है, हिलना ही नहीं चाहता, बहुत धीरे धीरे इसको धक्का मार मार के हमें पुश करना पड़ेगा। अरे भाई जा, चला जा, कुछ कर ले काम, कुछ कर ले, लेकिन ये इतना सुस्त होता है कि इसको बड़ा टाइम लगता है काम करने में, तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। लेकिन हाँ, जब ये काम करता है ना, तो ऐसा काम करता है कि उसका असर लंबे टाइम तक रहता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो हमारी आर्मी है, ठीक है भाई, टेररिस्ट ने सबसे पहले आर्मी ने एकदम से क्या किया, सबको शूट करना शुरू कर दिया, वहां पे बढ़िया जंग छिड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि अकेले आर्मी से चीज हैंडल नहीं हो रही, तो हमने क्या बोला, एयरफोर्स को बोला, एयरफोर्स की भाई अब एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एयरफोर्स का क्या है, एयरफोर्स हमारी धीरे धीरे आएगी, थोड़ा सा ऐसे नहीं आएगी जैसे आर्मी तो एकदम तैयार खड़ी थी अटैक मारने के लिए। एयरफोर्स में क्या चाहिए होगा उन्हें? जेट्स चाहिए होंगे, प्लेन्स चाहिए होंगे, तो उन सबको निकालना, उन सबके अच्छे से क्या करना, मेंटेनेंस करना उन सबकी, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमने जो हमने पायलट है अपना बिठा दिया, चल दिया वो उसको लेके, और रास्ते में कुछ हो जाए, ठीक है ना, जो जेट वगैरह है वो खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज को देखना, तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जो एयरफोर्स होगी हमारी वो थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन हाँ, एक बार जब उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो गई और एयरफोर्स ने अटैक मारना शुरू कर दिया, तो वो ऐसे अटैक मारती है कि उसके बाद जो टेररिस्ट है ना, वो आने से पहले 10 बार सोचे। मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करेगी। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मतलब लंबे टाइम तक का असर रहेगा उसका, समझ आई? तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी दो हमारी आर्मी है, दो तरह की, एक तो नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, फटाक से अटैक मार देगा एकदम से, इधर उधर कुछ नहीं देखा, लेफ्ट राइट जाएगा और सीधा शूट मार देगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जब काम करने लग जाएगा ना, तो ऐसा काम करेगा कि नर्वस सिस्टम को भी हरा देगा, इतना अच्छा काम करता है। और ऐसा काम करेगा कि इसका असर बाद तक दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब जिस चीज का असर हमें लंबे टाइम तक दिखे, तो ऐसा असर वहां दिखाता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है भाई? नर्वस सिस्टम में बेसिकली अपने ये जो है ना इतना बड़े सर के ऊपर, आंख के ऊपर, तुम्हारे फोरहेड के ऊपर जो दिमाग रखा है, इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ दो तीन शब्द आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो होता है भैया स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब है कुछ भी अजीब सी चीज जो हमें अपने आसपास दिख रही है, जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। कुछ भी अजीब सी चीज हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी जिससे इतनी फेमिलियर नहीं है, या जो हमारी बॉडी के अंदर का एक पार्ट नहीं है, कुछ भी अजीब सी चीज, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, स्मेल। हमारी बॉडी के अंदर हीट है, लाइट है, साउंड है, स्मेल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर्फ क्या है, हमें भगवान ने क्या दे रखे, ऑर्गन दे रखे हैं इन चीजों को पहचानने के लिए। तो ये चीज क्या होती है, इन चीजों को स्टिमुलस बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज हमारे आसपास जिसकी कारण हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगी, मतलब जो चीज हमारी बॉडी की फेमिलियर नहीं है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नई चीज है, वो उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। हमारे पर्यावरण में, हमारी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स दिखाती है, मतलब जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो हमारे लिए क्या होता है? स्टिमुलस होता है। या जिस चीज को हमारी बॉडी नहीं पहचानती, वो क्या होता है? हमारे लिए स्टिमुलस होता है। या जिसके कारण हमारी बॉडी के सेल्स अलग से कुछ भी हरकत करना शुरू कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रिसेप्टर बड़े स्पेशल सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में है ही इसीलिए, ताकि वो इस स्टिमुलस को, अगर कुछ भी अजीब सी चीज हमें आसपास दिखे, उसे पहचान सके। तो उसके लिए बड़े स्पेशल तरह के सेल्स हमारी बॉडी भगवान ने हमारे अंदर डाले हैं, जिसे क्या बोलते हैं जी? रिसेप्टर बोलते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये भगवान ने इसलिए डाले हैं क्योंकि भगवान को पता है जब मैं इंसान को धरती पे भेजूंगा तो उसे बहुत कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे हीट देखने को मिलेगी, लाइट देखने को मिलेगी, अपने आसपास स्मेल मिलेगी, उसको साउंड मिलेगी, अजीब अजीब सी आवाज होगी। तो इन सबको पहचानने के लिए भी तो चाहिए ना उसे, वरना उसको तो दिमाग पगला जाएगा कि ये है क्या चीज है। तो हमारे क्या किया, नेचर ने हमारे अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स बनाए जिनका काम होता है इन अजीब अजीब सी चीजों को पहचानना, और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना कि क्या करें अब।
अगर मुझे कहीं से लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो उस सब के लिए स्पेशल सेल्स बनाए हैं जिनका नाम होता है जी रिसेप्टर्स। तो जी दो टर्म है हमारे पास, स्टिमुलस और रिसेप्टर्स। दोनों बड़ा क्या करते हैं आपस में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बड़े बर्फ पानी कुछ भी जो भी तुम्हें खेलना हो भाई वो खेलते हैं। सबसे पहले जो स्टिमुलस होता है ये बड़ी अजीब सी हरकतें करता रहता है। तो इस अजीब सी हरकत को पकड़ने के लिए क्या किया हमारी बॉडी में नेचर ने स्पेशल तरह के सेल्स बनाए, रिसेप्टर जिनको बोलते हैं। इन रिसेप्टर का काम यही है कि ये जो स्टिमुलस अजीब सी चीज करेगा उसको पकड़ना, उसको पहचानना, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट क्या करना, एक्शन लेना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरह जैसे हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए स्टिमुलस क्या होता है, हीट होती है, लाइट होती है, साउंड होती है, स्मेल होती है। तो हमारी बॉडी ने स्पेशल तरह के सेल्स बना दिए जो क्या करेंगे, इन सभी स्टिमुलस को पहचानेंगे। जैसे कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होता है, ये स्मेल को पहचानता है। स्मेल तो उसके लिए भगवान ने हमें क्या दिया, नेचर ने हमें नोज दी कि अगर कहीं पे भी आसपास में तुझे क्या दिखेगा, स्मेल रिसेप्टर दिखता है, सॉरी स्मेल स्टिमुलाई दिखता है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो भगवान ने नाक दी है, नाक के अंदर क्या है, एक स्पेशल तरह का सेल है जिसका नाम होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये स्पेशल तरह का सेल क्या करता है, स्मेल को पहचानता है आसपास। जैसे कहीं पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें बहुत गंदी स्मेल आती है किसी भी चीज की, तो जब हमें बहुत गंदी स्मेल आती है, वो स्मेल हमें पहचान कैसे पा रहे हैं हम? जैसे अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, देखते हैं कहीं पे आसपास जो जानवर है वो मरे हुए हैं या डेड बॉडीज पड़ी हुई है, तो वहां से स्मेल आएगी, हम पहचान जाते हैं कि अच्छा नहीं यहाँ पे शायद ये डॉग वगैरह है या कुत्ते वगैरह है, कोई मर गया है या ऐसे कुछ स्मेल आई। तो वो स्मेल को हमारी बॉडी ने कैसे पहचानना, स्मेल की जो वो स्मेल हमारे लिए क्या है, एक अजनबी है, अलग सी चीज है। वो क्या है हमारे लिए, स्टिम्युलाई, ये स्टिम्युलस, वो हमारे लिए क्या है, स्टिम्युलस है। तो हमारी बॉडी में भगवान ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर ये नाक बनाया। इस नाक के अंदर भी कुछ ही सेल्स हैं जो बहुत स्पेशल हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, उस स्मेल को पहचानते हैं। जैसे ही वो स्मेल हमारे नोज तक पहुंचेगी, जैसे ही हमारे नाक ने उस स्मेल को पकड़ा, तो हमारी जो नाक है वो सिग्नल भेजती है दिमाग को, इस खोपड़े को। इस खोपड़े के पास सिग्नल जाता है। ये जो हमारा दिमाग है, जो खोपड़ा है हमारा, ये खोपड़ा हमारा पहचानता है कि ये है क्या चीज। और जैसे वो पहचानेगा, अच्छा यहाँ पे तो चूहा मरा हुआ पड़ा है, या यहाँ पे तो डॉग जो है वो मरे पड़े हैं, तभी तो हम पहचानते हैं कि शायद यहाँ ये हुआ है, शायद यहाँ वो हुआ है, या फिर किसी के घर में शायद पूड़ी बन रही है, किसी के घर में आज ये बन रहा है, आज वो बन रहा है। वो कैसे पहचानना, वो इन रिसेप्टर की मदद से पहचानना। ये रिसेप्टर मतलब स्पेशल तरह के सेल, नाक के अंदर स्पेशल तरह के सेल्स थे। उन स्पेशल तरह के सेल्स ने सबसे पहले जो भी हमारा स्टिमुलस था उसे सूंघा, जो भी चीज थी अजीब सी उसे स्मेल किया, स्मेल करते ही सिग्नल भेज दिया दिमाग को। किसने, इस नोज ने। दिमाग के पास ऐसे चल के भाई सिग्नल गया, दिमाग ने पकड़ लिया कि अच्छा यहाँ पे तो इस घर में तो पूड़ियां बनी हुई है आज। और फिर हमारा क्या होता है, एकदम से दिमाग ने के पास सिग्नल गया और फिर हम पहचान लेते हैं कि अच्छा यहाँ तो पूड़ी बनी है, यही इस चीज की स्मेल है, यही उस चीज की स्मेल है। तो वो किसकी मदद से हुआ है, स्पेशल तरह के सेल्स की मदद से हुआ है। अब ऐसे सेल्स हमारी नाक में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है हर जगह वो सेल प्रेजेंट होते हैं, नाक के अंदर होते हैं। अगर वो सेल्स नाक के अंदर है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्ट्री। अगर वो सेल्स हमारी टंग में, हमारी जीभ में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं गस्टेटरी। अगर वो सेल हमारी आंख में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। अगर वो सेल्स ईयर्स में होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, फोन और रिसेप्टर। फोन से याद रखो, फोन और रिसेप्टर, ठीक है। और फोटो का मतलब तो होता ही लाइट है। उसके बाद अगर वो सेल हमारी स्किन में प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्किन के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, मतलब उनका काम होता है ठंड या गर्मी को पहचानना। कभी कभी में एकदम से ठंड लगने लगेगी, एकदम से गर्मी लगने लगी, वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे अगर सर्दियां आ गई, जैसे सर्दी का मौसम आ गया, तुम्हें कैसे पता कि सर्दी आ गई, तुम्हारी बॉडी ने ऐसी क्या हरकत दिखाई जो सर्दी आ गई। जैसे ही सर्दी आती है भाई, कोहरा आने लगता है, कुछ भी हो, जैसे टेम्परेचर डाउन चला जाता है, जैसे 10 डिग्री चला गया या फिर 5 डिग्री चला गया, तो हमारी बॉडी में ऐसे क्या हुआ कि पहचान गया। हमारी बॉडी की जो स्किन है, इस स्किन पे स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, थर्मोरिसेप्टर। उन सेल्स ने क्या देखा, उन सेल्स को कुछ अजीब सा लगा, तो हाँ, अपनी सराउंडिंग में उन सेल्स को क्या लगा, कुछ अजीब लगा अपनी सराउंडिंग में, और उन्होंने पहचान लिया, अच्छा ये तो स्टिमुलस है भैया। जैसे उन्होंने पहचाना कि स्टिमुलस है इन सेल्स ने, तो इन सेल्स ने क्या करा, दिमाग को सिग्नल भेज दिया। स्किन से सिग्नल ऐसे चलते चलते दिमाग तक चला गया, और जैसे सिग्नल स्किन से और ऐसे ऐसे दिमाग तक गया, दिमाग ने पहचान लिया कि अच्छा ये इस बच्चे को ठंड लग रही है या सर्दियां आ गई है, ठीक है। तो ऐसी चीजें पहचानी जाती हैं बॉडी के अंदर। तो तुम्हें दो चीजें याद रखनी है सिंपल सी, कि स्टिमुलस का मतलब है कुछ भी अजीब सा जो आसपास हो रहा है, और रिसेप्टर का मतलब होता है ऐसे सेल जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इस चीज को पहचानते हैं कि आसपास जो हो रहा है आखिर वो क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर कोई भी चीज पहचाननी है कि आसपास कोई चीज या कुछ भी हरकत हो रही है, जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, लाइट बहुत तेज है, या आसपास गंदी स्मेल आ रही है, जो भी है, तो वो कैसे पहचानती है, इन स्पेशल तरीके सेंस की मदद से हमारी बॉडी पहचानती है, ठीक है। और जो अजीब सी हरकतें होती है, सर्दी गर्मी, आवाज आना, स्मेल आना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। इससे आप क्या समझो, इससे आप क्या समझो, तो इसे आप भी कुछ इस तरीके समझ सकते हो बस। और मैं क्या ही समझाऊं, ये हमारा ताला हो गया, ये हमारा चाबी हो गया। लॉक और कीज को ऐसे समझ सकते हैं कि लॉक ताला क्या है, कोई भी स्मेल है या कहीं पे से भी आवाज आ रही है और उसे पहचानता कौन है, चाबी। चाबी क्या है, ये रिसेप्टर, ये स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। तो स्टिमुलस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉक बोल सकते हैं, और रिसेप्टर को हम क्या बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं। तो ये जो की होती है यही इस लॉक को पहचानती है, ठीक है, समझ आई। चलो, फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसका डायग्राम आएगा, याद रखना है। इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है, माना जाता नहीं, बनता है भैया। तो ये याद रखिएगा जरा, इंडिया के उससे भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चलिए, तो न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, जो हमने किसमें पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, डब्ल्यूबीसी होते हैं, इस तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, स्किन के सेल हो गए, हमारी नोज के सेल्स हो गए, टंग के सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स हैं। इसी तरह से जो हमारा दिमाग होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर भी कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन। जैसे हमारी किडनी के अंदर क्या थे, हमारे स्पेशल तरह के सेल्स जो वो थे नेफ्रॉन, किडनी का बच्चा नेफ्रॉन था। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एनडीए में और बोर्ड्स में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में न्यूरॉन भी देगा और नेफ्रॉन भी देगा, दोनों सिमिलर सिमिलर होते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या करेंगे, अगर आंसर नेफ्रॉन है न्यूरॉन लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन सिंपल है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बताओ, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो यही घुमाता है वो। तो यही चीज पकड़नी है। किडनी का बच्चा कौन है, नेफ्रॉन, NEP, ये किडनी का बच्चा है, ये डी और ये पी, ऐसे याद रखो, डीपी। व्हाट्सएप पे डीपी लगती है, किडनी में डी है और नेफ्रॉन में पी है, तो डीपी ऐसे याद रखो, किडनी वाले में पी वाला है, ठीक है, नेफ्रॉन। और नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, ठीक, सिंपल। अब क्या है, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की। जैसे किडनी में क्या है, हमारा नेफ्रॉन, इसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग होता है उसमें एक स्पेशल तरह का सेल्स होता है जिसका नाम न्यूरॉन होता है, और ये हमारे दिमाग का बिल्कुल सेंटर होता है। ये दिमाग का बच्चा बोल लो, ये बोल लो क्या, मैं दिमाग का बच्चा, हमारे नर्वस सिस्टम का बच्चा बोल लो, ठीक है। अब इसके जो है बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे हमारे नेफ्रॉन के क्या थे, बहुत सारे हिस्से थे, क्या क्या हिस्से थे, पीसीटी था, डीसीटी था, लूपोफेनले था, कलेक्टिंग डक्ट था, और वो छलनी थी, छलनी और कप, है ना, छलनी और कप भी था ना, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, याद आया कुछ, डायग्राम याद कर लेना भैया, बाद में मत बोलना। इसी तरह से हमारा जो न्यूरॉन है, दिमाग का जो बच्चा है या दिमाग का जो सेल है, उसका क्या, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका डेंड्राइट। डेंड्राइट होते हैं जाले, क्या होते हैं, जाले, ऐसे जैसे मुख्तलिफ रंग होता है, इस तरह से होता है डेंड्राइट। सेल बॉडी होती है गोलू सी, छोटी सी गोलू सी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। एक्सोन होता है लंबी सी पूंछ, एक्सोन क्या है, लंबी सी पूंछ होती है। जैसे कि ये देखो डेंड्राइट, ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये जो है, ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से हैं, जाले से, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और ये जो बीच में हमें ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये क्या होती है, हमारी सेल बॉडी। और जो लंबी सी पूंछ है, ये क्या होती है, हमारी एक्सोन, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के लिए आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट से कि आपने बताया नहीं, बाद में हमें शिकायत ना करें। इसका डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडी और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट का काम होता है आसपास जो भी हरकतें हो रही है उन्हें पकड़ना, जो भी हरकतें, जो भी सिग्नल आ रहा है उसे पकड़ना, डेंड्राइट का काम होता है। सेल बॉडी का काम होता है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है साइटोन, की न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो सेल बॉडी या साइटोन, ये दो टर्म दे सकता है, तो वो न्यूक्लियस होता है। एक्सोन का क्या काम का होता है, एक्सोन का काम होता है डेंड्राइट ने जो सिग्नल भेजा है उस सिग्नल को आगे पहुंचाना, उस सिग्नल को आगे की तरफ कर देना, ये काम होता है हमारे एक्सोन का। समझ आई, तो तीन पार्ट्स होते हैं इसके, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। अगर उसने पूछ लिया कि सिग्नल को रिसीव कौन करता है, तो वो काम होता है डेंड्राइट का। उसके बाद जो सेल बॉडी न्यूक्लियस किसके पास होता है, वो सेल बॉडी या साइटोन के पास होता है। और एक्सोन का क्या काम होता है, उस सिग्नल को आगे की तरफ पहुंचाना, उस सिग्नल को आगे की तरफ पहुंचाना। बाकी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और आती है नीचे, दैट इज साइनेप्स एंड नर्व इंपल्स। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स होता है दो सेल के बीच का गैप, दो सेल के बीच का जो गैप होता है, सेल मतलब न्यूरॉन, हम यहाँ पे अपने नर्वस सिस्टम के, अपने ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हम ब्रेन के सेल्स को लेंगे जिनका नाम होता है न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन जो होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, शाबाश। फिर होता है नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का सिंपल सा मतलब है सिग्नल, सिंपल सिग्नल होता है नर्व इंपल्स का मतलब। नर्व इंपल्स का मतलब है सिग्नल जो आता है, ठीक है। अब सिग्नल ये मत समझना ट्रैफिक सिग्नल जैसे सिग्नल होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इसका मैं पूरा लिंक करके बताऊंगी, सुनो पहले। सबसे पहले लेट मी टेल यू, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अभी आई थिंक वी आर ओवर है, एक मिनट, हाँ अभी देखो, चलिए यहाँ पे हमने पेज ऐड कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलो ये, चलो भाई देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो बोले तो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें क्या झंझट है। नर्वस सिस्टम का हमें सिंपल सी बात पता है कि नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है, हमारे ब्रेन वाले पार्ट को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है जी न्यूरॉन, उनका क्या नाम है जी, न्यूरॉन होता है। इनके किसके, नर्वस सिस्टम के सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम होता क्या है, मेन अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम का सिंपल नर्वस सिस्टम, एनएस करके मैं लिखूँ, नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, ये जो पूरा काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। मतलब ब्रेन और ब्रेन को कंट्रोल करने वाला जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा होता है हमारा नर्वस सिस्टम, समझ आए। उसी नर्वस सिस्टम का बच्चा होता है छोटू सा, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारी किडनी के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों का नाम क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन होता है। क्या होता है नर्वस सिस्टम के बच्चों का नाम न्यूरॉन, बच्चे बोलो या फिर बोलो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जिससे नर्वस सिस्टम जुड़ के होता है, उन सेल्स का नाम क्या होता है, न्यूरॉन होता है, समझ आए। अब यहाँ एक बार बार टर्म आई है जिसमें लिखा गया है नर्व इंपल्स, इंपल्स बार बार ये टर्म आया,
ये हमें क्या है, नर्व और नर्व इम्पल्स ये क्या टर्म होती है, चलो पहले इस चीज को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा, हमने शुरू में यहाँ आते ही पढ़ा है कि जी एक तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, एक तो होता है जी हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था हमारा, काला था, काला क्या था हमारा, काला। काला है तो चाबी भी चाहिए होगी, और चाबी क्या थी जी हमारी, हमारी की क्या थी, हमारी की थी स्पेशल तरह के सेल्स जिनका नाम क्या था, रिसेप्टर्स। इनका झंझट क्या है, इनका झंझट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना तो कहीं स्मेल प्रेजेंट होती, ना कहीं साउंड प्रेजेंट होती, ना हीट प्रेजेंट है, ना लाइट प्रेजेंट, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ चीज नहीं है। तो क्या है हमारी बॉडी में भगवान ने क्या किया कि भगवान ने जैसे हमें बनाया, सबसे पहले बच्चा कहाँ रहता है, अपनी मदर के वूम्ब में रहता है, ठीक है, अपनी मदर के वूम्ब में रहता है। तो भाई जो छोटा बच्चा है जो भी बनने लग रहा है अपनी मदर के वूम्ब में, उसने कभी लाइट नहीं देखी, उसने कभी हीट नहीं देखी, उसने कभी स्मेल नहीं देखी, उसने ये इनमें से कुछ नहीं देखा कभी भी, क्योंकि वो क्या है, वो तो वूम्ब के अंदर है, एक अंधेरी जगह है, उसने ये सब कभी नहीं देखा। तो नेचर को भगवान को पता है कि जब ये बच्चा बाहर जाएगा इसे लाइट भी देखनी पड़ेगी, इसे स्मेल भी वो करनी पड़ेगी, इसे स्मेल भी मिलेगी, इसे फिर क्या हीट भी मिलेगी, इसे और भी चीजें मिलेंगी, ये सब कुछ मिलेगा इसे। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला उसने, तो भगवान ने क्या बोला कि उसे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों को क्या बोला भगवान जी ने, इन चीजों को बोला स्टिम्युलस। स्टिम्युलस बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सब हो गया, इट्स ओके। तो क्या बोला, उन्हें बोला भगवान ने स्टिम्युलस की, उन चीजों को क्या नाम दे दिया भगवान ने, स्टिम्युलस, जो उस बच्चे को आगे जाके क्या फेस करनी पड़ेगी। तो फिर भगवान ने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं, तोड़ निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये बेचारा बच्चा है तो गुफा में रहा है, कुछ टाइम के बाद जब ये बाहर जाएगा, नेचर को देखेगा, बाहर जाएगा जब ये अपनी मदर के रूम से, तो इसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसे लाइट भी मिलेगी, स्मेल भी मिलेगी, इसको हीट भी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर कुछ जुगाड़ भेड़ता हूँ, कुछ तिड़गम लगाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, इसके अंदर कुछ तिड़गम बिठाया। क्या बिठाया, उन्होंने किया कि मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या करता हूँ ना, चाबियां बना देता हूँ, अलग अलग चाबी बना देता हूँ। उन चाबी का नाम क्या रखता हूँ, चाबी को बोलते हैं सेल्स। कुछ अलग अलग चाबियां बना देता हूँ, एक चाबी ऐसी बना देता हूँ जो जब भी बच्चे को लाइट दिखेगी जाती, तो क्या करेगी वो चाबी, इस जहां से लाइट आई है उस चीज को जाके छोड़ेगी। जब भी बच्चे को कहीं स्मेल आएगी, बदबू आएगी, खुशबू आएगी, तो एक ऐसी चाबी बना देता हूँ जो उस चीज को, स्मेल को जाके ढूंढेगी और बच्चे को बता देगी कि स्मेल किस चीज की है। तो क्या करता हूँ, फिर एक चाबी बना लेता हूँ हीट की। ठीक है, कि जब भी बच्चे को गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, तो ये जो हीट वाली चाबी है ना, ये चाबी एकदम से जाएगी उस हीट के पास और बच्चे को ये चीज बता देगी कि अच्छा तुझे ठंड लग रही है या फिर अच्छा तुझे गर्मी लग रही है। तो भगवान ने ये खेल खेल दिया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आप लॉक और की। ये अभी अभी मैंने बनाई है, ये कहीं साइंटिस्ट ने कुछ नहीं लिखा है, हमने ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, हम ताला और चाबी का खेल। ठीक है, तो स्टिमुलस जो है वो क्या है, ताला है, और भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर क्या दी थी, चाबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, या फिर इन्हें स्पेशल तरह के सेल्स बोल देते हैं। क्योंकि बच्चा भैया अंधेरी रूम में रहता है, जब वो बॉडी से बाहर आएगा उसे लाइट देखने को मिलेगी, हीट मिलेगी, तो खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, सब कुछ तो देखने को मिलेगा नेचर में। उसने आज तक 9 महीने से कुछ नहीं देखा है, अपनी माँ के पेट में कुछ नहीं देखा उसने, तो उसे सब कुछ देखने को मिलेगा बाहर, तो उस चीज से वो लड़ेगा कैसे। तो उस चीज से लड़ने के लिए भगवान जी ने स्पेशल तरह के सेल्स बना दिए उसके अंदर, जिनका नाम रिसेप्टर रख दिया। कि जैसे ही बच्चा पहली बार नेचर में जाएगा, वो लाइट को देखेगा, तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा बना देता हूँ कि जैसे ही वो लाइट को देखे तो उसकी बॉडी क्या करे, उसकी बॉडी से पहचान ले कि अच्छी रोशनी है। जैसे ही उसे कहीं से स्मेल आई तो उसकी बॉडी पहचान ले, अच्छा ये इस चीज की स्मेल आ रही है, ये उस चीज की स्मेल है। ठीक है, तो उसके लिए भगवान ने स्पेशल तरह के सेल्स बनाए जिनका नाम होता है रिसेप्टर्स। ठीक, अब हम स्मेल के लिए अलग होते हैं, सुनने के लिए अलग सेल्स होते हैं, अलग चाबी होती है, देखने के लिए अलग चाबी होती है, और उसके लिए गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उस चीज के लिए अलग चाबी होती है। तो इस तरह अलग अलग चाबियां बनाएंगे। समझ आई बात, समझ आई, शाबाश। चलिए, अब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, क्या होता है, क्या होता है नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है उसी को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने पढ़ी थी नर्वस सिस्टम छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम के बच्चे को न्यूरॉन बोलते हैं। इतना पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया स्टिमुलस क्या होता है, फिर हमने फिर पढ़ लिया रिसेप्टर क्या होता है, ताला चाबी, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नर्व इम्पल्स की। ये नर्व इम्पल्स क्या है, ठीक है, नर्व इम्पल्स का सिंपल सा मतलब होता है, नर्व इम्पल्स मतलब कि सिग्नल। क्या है, राइटिंग बहुत खतरनाक है मेरी, मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से नोट सुना है। तो नर्व इम्पल्स का मतलब होता है जी सिग्नल। कैसे जी, हमने पढ़ा कि जी हमारा जो ब्रेन है ना जी, ब्रेन तो में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जी, जिनका नाम होता है जी न्यूरॉन, और उसके 3 पार्ट होते हैं जी। एक तो डेंड्राइट होता है जो मकड़ी का जाल होता है, उसका क्या काम होता है जी, सिग्नल को पकड़ना। ठीक है, दूसरा होता है जी हमारा सेल बॉडी, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है जी एक्सोन, लंबी सी पूंछ, जिसका काम होता है जी जो सिग्नल आया उसे आगे पहुंचाना। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमने देखे हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, तुमने सेल्स देखे होंगे 9th में, जो हम पढ़ते हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल यूनिट, कुछ ऐसा चैप्टर का नाम होता है, तो उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यूज पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा होगा। जैसे ये हमारे आरबीसी, एक आरबीसी, इसके बगल में दूसरा आरबीसी होगा ऐसे, फिर इसके बगल में तीसरा आरबीसी, इसके बगल में चौथा आरबीसी, तो सेल्स इस तरह से लगे हुए होते हैं। अब आरबीसी होते हैं भैया गोल गोल, ठीक है, गोल गोल बनाया भगवान ने, हमें पता नहीं क्यों बनाया, पर हमने गोल गोल बनाया। लेकिन जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, भगवान ने लंबा लंबा बनाया। लंबा लंबा क्यों बनाया, क्योंकि सारा का सारा खेल हमारा दिमाग खेलता है, हमारा नर्वस सिस्टम खेलता है। अगर भगवान उस नर्वस सिस्टम के सेल्स को ऐसे बनाता गोल गोल, तो बहुत सारे सेल्स बनाने पड़ते भगवान को, बहुत सारे सेल्स। भगवान ने क्या किया, लंबे लंबे सेल्स बना दिए, और तो उससे लंबे लंबे सेल्स हैं तो उतने ही कम चाहिए होंगे। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या है, ये हमारा एक सेल है, इस तरह पूरा डायग्राम नहीं बना रही मैं, समझ लो, ये लंबी सी पूंछ हो गई, ये मकड़ी के जाले हो गए, इस तरह से ऐसा सेल है। ठीक है, ये है हमारा एक न्यूरॉन, क्या है भैया,
ये हमारा एक न्यूरॉन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, दूसरा न्यूरॉन, जैसे ये आरबीसी के सेल्स जुड़े हुए हैं तो इसी तरह से ये भी जुड़े होंगे, इस तरह से ये हमारा दूसरा न्यूरॉन। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक तीसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे आगे पीछे लाइन में लगे होंगे, ऐसे जुड़े होंगे सब कुछ। अब क्या होता है, मान लो तुमने क्या किया, तुम्हें कहीं से स्मेल आई किसी चीज की, स्मेल आ गई तुम्हें किसी चीज की, तो जैसे ही तुम्हें स्मेल आई, तो स्मेल आई बाहर, कुछ भी मतलब हवा में कुछ भी वो जो है स्मेल फैली हुई है। ठीक है, तो अब जब स्मेल के लिए भगवान जी ने क्या कौन सी स्पेशल सेल्स बनाई है, कौन सी चाबी बनाई है, नोज बनाई। नोज जो होती है, नोज के अंदर स्पेशल तरह के सेल्स हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, उस चीज को पहचानते हैं। ठीक है, देख वो सूंघते हैं, अच्छा स्मेल है, लेकिन रिसेप्टर ये नहीं पहचान पाते कि स्मेल किस चीज की है। उन्हें ये तो पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन ये चीज क्या है वो नहीं पहचानते। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, रिसेप्टर्स इन न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये न्यूरॉन जो होते हैं हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो नाक है, ये नाक क्या करता है, इस सेल को बोलता है, सुन बे एक काम कर, दिमाग तक जा और दिमाग से जाके पूछ के आ कि ये स्मेल किस चीज की है। ठीक है, तो अब हमारी ये नोज है, कहाँ है भाई नोज, नाक बनाओ, चलो ये है हमारी नोज। ठीक है, ऐसी तुम्हारी ऐसी ऐसी ट्रायंगल जैसी नाक है। ठीक है, तुम्हारी नाक है भाई, मेरी है। फिर नाक क्या बोलता है, इसे बोलता है कि चल बे जा पूछ के आ जल्दी दिमाग से। तो ये जो पूछने के लिए बोल रहा है दिमाग को, तो एक मैसेज लिख के देता है कि जा नोज से, जा दिमाग से पूछ के आ ये किस चीज की स्मेल है। ये है एक मैसेज। तो इस नोज ने ये मैसेज इसको भेज दिया। ठीक है, अब ये इसने क्या किया, मैसेज को आगे यहाँ पे भेजा, उसके बाद मैसेज को दूसरे सेल के पास भेज दिया, फिर मैसेज को तीसरे सेल के पास भेज दिया, फिर मान लो यहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, मैसेज ब्रेन के पास चला गया। ब्रेन के पास क्या मैसेज आया कि ये किस चीज की स्मेल है। ब्रेन ने मैसेज को पढ़ा, अच्छा नाक मेरे पास मैसेज भेज रहा है, तो ब्रेन ने क्या करा, रिप्लाई किया, ये भाई कचौड़ी की स्मेल है। ये था भाई किसका, ब्रेन का रिप्लाई। फिर ऐसे ब्रेन ने रिप्लाई दिया, ऐसे ऐसे जाके जाके नोज के पास आ गया, फिर नाक पे पहचान लिया, अच्छा ये कचौड़ी की स्मेल है। देखा नाक कितना चालाक बनता है हमारा नाक, हमारी नोज कभी ये नहीं बताती कि ये मैसेज मुझे ब्रेन ने भेजा, ये मुझे ब्रेन ने बताया कि इस चीज की स्मेल है। ये सब कुछ होते हैं, वाह मेरी नाक कितनी अच्छी है, सारी स्मेल सब कुछ पता है इसको। नहीं भैया, इसलिए ये नाक तो हमारी अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं पता, ये तो दिमाग ने मैसेज भेजा है कि अच्छा ये इस चीज की स्मेल है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे कान के साथ होता है। किसी का फोन आया, हमें पता नहीं था नंबर किसका था, हमने सुना हेलो, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। अब ये हमारे कान को नहीं पता कि किसकी आवाज है। ठीक है, तो हमारा कान क्या है, हमारा ईयर, ईयर फिर मैसेज भेजेगा, क्या लिखा मैसेज में, ये आवाज किसकी है। अच्छा, ये सेल्स ऐसे जाएंगे, सारे बढ़िया लाइन में लगे होते हैं, जाते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन ने मैसेज पढ़ा, ये आवाज किसकी है, ब्रेन ने पहचाना, अच्छा ये तो मेरी नानी की आवाज है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन मैसेज लिखता है, ये नानी की आवाज है। ऐसे फिर ये दोबारा मैसेज चलता हुआ जाएगा जाएगा जाएगा, हमारे कान तक आएगा और हमारे कान पहचान लेता है, अच्छा ये तो नानी की आवाज है। और हमें क्या लगता है कि हमने कैसे पहचाना, हमारे कान की, हमारे ईयर की मदद से पहचाना। पर बेटा ऐसा है ही नहीं, किसने बताया, मैसेज ब्रेन ने दिया और हमें लगता है कि हमारे कान ने दिया। देखा कैसे चकमा खेलते हैं सेंस ऑर्गन हमारे सारे के सारे। तो ये होता है नर्व इम्पल्स, ये जो मैसेज भेजते हैं ना, जिसे हम सिग्नल सिग्नल बोलने जा रही है, सिग्नल विग्नल कुछ नहीं है, ये मैसेज है, जैसे सिंपल हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं उस तरह का मैसेज होता है ये, बस सिंपल। इसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इतनी सी बात थी जिसके लिए हम इतना कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दो सेल के बीच की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जी साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। फिर ये जो दो सेल है, इनके बीच की जगह को भी साइनेप्स बोलते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ दिमाग वाले सेल्स के बीच की जो जगह है उसे बोलते हैं साइनेप्स। कभी तुम सोचो कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके बीच की जो जगह है उसे भी साइनेप्स ही बोलते होंगे, नहीं, सिर्फ जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके बीच की जो जगह है उसी को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। समझ आई, चलिए अब बताइए इम्पल्स ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सिंपल, इम्पल्स मतलब जी सिग्नल, सिग्नल का मतलब जी मैसेज, जो हमारे खोपड़े ने भेजा है सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है, और सेंस ऑर्गन से हमें क्या लगता है कि ये मैसेज तो सेंस ऑर्गन ने दिया है, लेकिन भेजता कौन है, जी ब्रेन भेजता है हमारा। समझ आई। अब ये सिग्नल चलता कैसा है, इसका खेल कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। बढ़िया है। होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, हमारे सेल्स होते हैं, कैसे सेल्स हैं, हमने अभी पढ़े, मकड़ी के जाले वाले ऐसे सेल्स होते हैं। ये सेल्स ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे दो सेल्स हैं, इनके बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इनके बीच की जगह होती है जी साइनेप्स। क्या होती है जी, साइनेप्स होती है। अब ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से कोई भी सिग्नल आता है, सिग्नल क्या है, वो स्मेल या फिर वो आवाज जो मैं फोन पे सुन रही है, या फिर वो सर्दी गर्मी लगना, ठीक है, या आंख से किसी चीज को देखना। अब तुम किस चीज को देख रहे हो, तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम मुझे देख रहे हो, या फिर तुम अपने रूम में दीवार को देख रहे हो, तुम्हें कैसे पता ये दीवार है, या तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ, कैसे पता तुम्हें, कैसे पता तुम्हें, तुमने मुझे देखते पहचान लिया, ऐसे कैसे पहचान लिया। तुम्हारी आंखों के अंदर क्या है, स्पेशल तरह के सेल, वो क्या भेजते हैं, मैसेज कि ये लड़की कौन है। वो मैसेज कैसे जाता है, ऐसे ऐसे सेल से जा जाके दिमाग के पास, दिमाग ने मैसेज पढ़ा, मैसेज क्या था, ये लड़की कौन है। दिमाग ने फिर बताया, अरे ये लड़की तो शुभम खिवाल है, जो ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल चलाती है। फिर ये मैसेज तुम्हारे दिमाग से कहाँ पे आएगा, तुम्हारे आंखों तक, कि अच्छा ये लड़की तो ये है। और हमें क्या लगता है कि हमारी आंख ने पहचाना, पर पहचाना किसने, दिमाग ने। ये सारा खेल चलता है, इस तरह से सेंस ऑर्गन हमें पागल बनाते हैं। हमें लगता है कि हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे हैं, अरे नहीं भैया दिमाग अच्छा है, इसलिए तो तुम किस चीज को पहचान रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि दिमाग का खेल है सब। समझे, इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारा नर्वस सिस्टम, और हम इसे हल्के में लेते रहेंगे।
हमारे पास क्या है भाई, ये सबसे पहले क्या है, मकड़ी का जाला। ये हमारे पास क्या होता है, मकड़ी का जाला, जिनका नाम क्या है, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या करता है, सबसे पहले बाहर से कोई भी सिग्नल आया, मान लो तुम्हारे स्किन ने सिग्नल भेजे, या आंखों ने भेजे, आईज ने, या ईयर ने, या नोज ने, जैसे भी सिग्नल आया, मैसेज आए, उस मैसेज को डेंड्राइट, ये जो मकड़ी का जाला है, ये उस मैसेज को पकड़ता है, उस मैसेज को आगे जाके भेज देगा, इसमें अपनी पूंछ में भेज देगा। पूंछ के बाद अब जो दो ये है सेल्स हैं, दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, उसका नाम क्या था भैया, उसका नाम था जी साइनेप्स। ये गैप बड़ा सॉलिड होता है। सबसे पहले जो हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन होगा, हमारी नोज होगी, आईज होगी, ईयर होगा, या स्किन हुई, कुछ भी हुई, वो जो भी सिग्नल भेजता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब बिजली वाला सिग्नल होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तारों में हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से सिग्नल आता है। ठीक है, तो कैसे मैसेज भेजता है, वो बिजली जैसा मैसेज भेजता है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा मैसेज भेजता है। तो वो मैसेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसने भेज दिया, हमारी जो मकड़ी का जाला था डेंड्राइट से, इसने भी पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद मैसेज जैसे ही हाँ मैसेज पहुंचता है इस एंड पे, तो ये क्या बोल देता है, ये बोलता है कि मैं इस मैसेज को अगले सेल तक तभी जाने दूंगा जब तुम इस मैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी हटाओगे और इसमें थोड़ा केमिकल ऐड कर दोगे। तो मैसेज के अंदर क्या करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रिकल से किसमें बदलना पड़ता है, केमिकल फॉर्म में बदलना पड़ता है। क्योंकि दो सेल्स के बीच की जो जगह होती है, जो दो सेल्स के बीच का समुद्र है, वो समुद्र के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं जा सकती, उस समुद्र में पड़ा होता है केमिकल। तो उससे क्या होगा, केमिकल वाला मैसेज आगे जा सकता है। समझ आई? तो क्या किया जाता है, जैसे ही हमारा यहाँ पे मैसेज पहुंचता है इलेक्ट्रिकल मैसेज, उस मैसेज को केमिकल मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उस मैसेज को केमिकल मैसेज जो होता है जैसे वो केमिकल मैसेज यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद जो केमिकल मैसेज होते हैं, वो जब ये मकड़ी के जाल इस केमिकल मैसेज को पकड़ते हैं, तो उसे दोबारा से इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल मैसेज यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ कोने पे पहुंचते ही वो केमिकल में कन्वर्ट होता है। फिर जैसे ही मकड़ी का जाला उस मैसेज को पकड़ेगा, वो किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, वो दोबारा से हमारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, ये जो साइकिल है ये पूरी की पूरी ऐसे चेन बनती रहती है। ठीक है, समझ आया? अब इसमें होता क्या है, अब इसमें सिंपल सा झंझट है। सिंपल झंझट क्या है, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच की जो जगह है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम साइनेप्स कह लो, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो ये हमारी पूंछ थी, एक्सोन जिसका नाम था, इस पूंछ के एंड में, बिल्कुल कोने में, इस पूंछ के कोने को बोलते हैं नर्व एंडिंग। इसे क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, क्योंकि एक सेल खत्म हो रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग जो है ना, ये जो कोना है, बिल्कुल आखिरी का हिस्सा है, ये क्या करेगा ना, कुछ केमिकल निकालता है। उस केमिकल का नाम होता है एसिटाइल कोलिन, उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे निकल गया केमिकल, और यहाँ ये केमिकल भरा पड़ा है। जब केमिकल का समुद्र बना हुआ है, तो यहाँ से कौन सा सिग्नल आ रहा था, बिजली वाला सिग्नल आ रहा था। वो बिजली वाला सिग्नल क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं जो है ना समुद्र में जाने वाला हूँ, और समुद्र में बिजली नहीं जाएगी। तो समुद्र में पहुंचाने के लिए सिग्नल को, उस मैसेज को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए, यहाँ पे हमें उस मैसेज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, केमिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वो मैसेज केमिकल में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद जब वो केमिकल में कन्वर्ट रहेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब जैसे ही ये जो मकड़ी का जाला है, इसमें ये मैसेज इसके पास पहुंचेगा, उसे दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा सा लंबा आगे तक जाएगा, फिर दोबारा उस मैसेज को केमिकल में कन्वर्ट करने पड़ेगा, फिर केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पूरी की पूरी साइकिल जो होगी चलती रहेगी। समझ आया? यहाँ पे मैसेज किसमें कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैसेज था केमिकल में कन्वर्ट, फिर जैसे ही मैसेज यहाँ पहुंचेगा वो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है, ये केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसे कन्वर्ट होता रहेगा। और ये हमें ये केमिकल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल निकलता है, और ये केमिकल क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल वाले मैसेज को केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ये मैसेज इस समुद्र को पार करके यहाँ पहुंचेगा, ये केमिकल वाला मैसेज दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहेगा। ऐसे मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। ऐसे कोई भी जो मैसेज तुम लिखते हो कि ये शक्ल किसकी है, या ये स्मेल किस चीज की है, वो मैसेज ऐसे जाता है एक सेल से दूसरे सेल। जैसे ही वो पहले सेल के कोने पे पहुंचेगा, वो किस में बदल जाएगा, केमिकल में बदल जाएगा। और जैसे ही वो दूसरे सेल की शुरुआत में जाने वाला होगा, वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगा। ये चलता है। तो एंड में किसमें बदलेगा, किसी भी सेल के आखिर में किसमें बदलता है, जोन में, केमिकल में बदलता है। और किसी भी सेल की शुरुआत में किसमें बदलता है, वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल में बदलता है। बस ये है। फिर है हमारे पास न्यूरॉन, टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन क्या है, हमारे सिंपल सा जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनका नाम है न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन भी बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास यहाँ 3 तरह के न्यूरॉन। सबसे पहला है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इंपल्स पहुंचाना। इंपल्स मतलब मैसेज, मैसेज को पहुंचाना कहां से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। रिसेप्टर क्या है, स्पेशल तरह के सेल्स हैं। जैसे कि हमारी नोज में स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो स्मेल को पहचानेंगे, हमारी आंख में स्पेशल तरह के सेल्स हैं जिसकी वजह से हम किसी को देख के पहचान पा रहे कि अच्छा ये तो वो है, या ये तो ये चीज है, ये दीवार है, ये तो पर्दा है, या ये पेंटिंग है। हम कैसे पहचान पा रहे, क्योंकि हमारी आंख के अंदर वो स्पेशल तरह के सेल्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, सब न्यूरॉन एक जैसे इस तरह के होंगे, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है सबका। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल को हाथ से पहुंचाना, इस नाक से दिमाग तक पहुंचाना, या आंख से दिमाग तक पहुंचाना, या इस स्किन से दिमाग तक पहुंचाना, मतलब सेंस ऑर्गन से दिमाग तक पहुंचाना। ये किसका काम है, सेंसरी न्यूरॉन का। ठीक है। दूसरा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है हमारे उस मैसेज को दिमाग से, जहां भी जोन से भी सेंस ऑर्गन है उसके पास तक पहुंचाना। ठीक है, दिमाग से सेंस ऑर्गन तक पहुंचाना, ये किसका काम है, मोटर न्यूरॉन का। मतलब मोटर न्यूरॉन बिल्कुल उल्टा काम करेगा सेंसरी न्यूरॉन से। ठीक है। फिर है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम होता है किसे कनेक्ट करना,
सेंसरी और मोटर, उन दोनों को जोड़ना, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन है उनके बीच में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसका नाम होता है रिले न्यूरॉन, उसका नाम है रिले न्यूरॉन। फिर है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा खोपड़ा। अगर हम इसके बारे में पढ़े नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम जो है इसके तीन पार्ट होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल और तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी, ये दो पार्ट है इसके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, एक तो क्रेनियल नर्व्स होगी और दूसरी स्पाइनल नर्व्स होगी। क्रेनियल नर्व्स मतलब ये नसों वाला सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नसें आएंगी हमारी बॉडी की। क्रेनियल वाली जो नस होती है वो कौन सी नस होती है, जो हमारी ब्रेन से निकलती है, उन नस को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स वो होंगी जो नसें हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड से निकलते हैं। तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है इससे जितनी भी नसें जुड़ी हुई होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, उन सब का नाम होता है स्पाइनल नर्व्स। और जो ब्रेन है तुम्हारा, इस ब्रेन से जितनी भी नसें निकल रही होंगी उन सब का नाम क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स। समझ आई। तीसरा हमारा सिस्टम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब जो भी एक्शन हमारे हाथ में नहीं होते उन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारे खाने का डाइजेशन होना, या फिर ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, या बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना, बॉडी से बाहर वेस्ट निकलना, ठीक है, या फिर हमारी जो पलकें होती हैं उनका झपकना, ये सब, या हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट वो जो है हार्ट धक 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 करता रहता है, वो सब ब्लड जो चलता रहता है हार्ट में पूरी बॉडी में, उस सब का जो हमारे हाथ में है ही नहीं, बॉडी खुद ब खुद कर रही है, उन सबको क्या बोलते हैं हम, इनवॉलेंटरी एक्शन। और उसके लिए अलग से हमारी बॉडी ने नर्वस सिस्टम बनाया जिसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तीन हिस्से हैं और वो तीन हिस्से आगे दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर चाहोगे इसके लिए अलग से वीडियो बना, फिलहाल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है एनडीए के उसमें भी, और तुम्हारा जो होगा एग्जाम्स जो होंगे उसके उसमें भी। फिर है एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जो भी चीज एकदम से हुई, हमें पता ही नहीं था एकदम से हो। जैसे कि मान लेते हैं हमारा हाथ जो है ना किसी गर्म चीज पे, गर्म बर्तन पे लग गया, गर्म फ्राई पैन पे लग गया, किसी पे लग गया, हम क्या करते हैं एकदम से हाथ पीछे हटाएंगे। क्या हमने वो हाथ, हमें पता था कि हम उसे छुएंगे और एकदम से हाथ पीछे हट जाएगा, नहीं पता ना। हाथ वो जो चीज अपने आप हुई, ऑटोमेटिक हुई, बिना सोचे समझे, बिना हमने ध्यान भी नहीं दिया, एकदम से जो चीज हुई उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एक ऐसा एक्शन, सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि एकदम से होता है, जहां पे हम सोचते ही नहीं वो चीज करने से पहले, जिसमें हमारे ब्रेन का वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हमारा दिमाग ने 1%, 0.001% भी नहीं सोचा वो चीज करने से पहले, क्योंकि उसमें दिमाग का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो चीज एकदम से हो जाती है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है स्पाइनल कोड कोड, ना कि ब्रेन। इस दिमाग का रिफ्लेक्स एक्शन के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। जो भी होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कोड, जिससे कौन सी नसें निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। और ये किसका पार्ट होती है, ये पार्ट होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ऐसे चीजों को जोड़ जोड़ के याद करना है, तभी चीजें याद होंगी, वरना नहीं होंगी। समझ आई। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी हरकत जो खुद ब खुद हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होती है और हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। एमसीक्यू में दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि किसी गर्म चीज को हम छूते हैं और एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं, हम एक सेकंड भी नहीं लगाते वहां हाथ को ऐसे रखने में, हम एक सेकंड के अंदर अंदर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ब्रेन को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो सोच सके कि वो चीज गर्म है या ठंडी है या क्या है, एकदम से खुद ब खुद। क्यों, उसमें हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं जा पाया, स्पाइनल कोड तक मैसेज गया, स्पाइनल कोड ने एकदम से झटका दे दिया कि हाथ पीछे कर दे वरना जल जाएगा। समझ आया। तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है वो रास्ता जिस रास्ते से मैसेज गया और हमने ये पहचाना कि ये बर्तन गर्म है, उस रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ आई। वो रास्ता जिस रास्ते से मैसेज गया और हमने एकदम से अपना हाथ पीछे हटा लिया, उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि इसकी लेबलिंग करो भाई, यहाँ लेबलिंग करो, ये सब पाथवे लिखो। आर्क की जगह पाथवे भी दे सकता है, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ये बोल देगा रिफ्लेक्स आर्क बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो वो चीज तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। समझ आई। ये तो लिखते ही मिट रहा है गधा। ठीक है, समझ आई कैसे चल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता कैसे है, सबसे पहले चलिए जी इसको देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, गरम बर्तन है, ये गरम बर्तन रखा, तुम्हारा हाथ इस बर्तन पे लगा। जैसे ही तुम्हारा हाथ इस बर्तन पे लगा तो यहाँ पे हाथ में क्या होती है, बहुत सारी मसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं। अब हमें पता है कि सेल्स जो है वो ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, सारे के सारे सेल्स ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़े होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये न्यूरॉन्स है ये ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। हमें पता है ये चीज, ऐसे सारे के सारे न्यूरॉन जुड़े होते हैं, हमारे दिमाग पे कैसे पहुंचे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म बर्तन पे हाथ लगाया। अब ये जो बर्तन है गरम, ये क्या है हमारे लिए, स्टिम्युलस। क्या है, स्टिम्युलस, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज को नहीं पहचानती, क्योंकि हमारी बॉडी, हम क्या थे, हम 9 महीने तक मदर के वुम्ब में थे, जहां पे ना तो हमें ये पता गरम क्या होता है, ठंडा क्या होता है, या लाइट क्या है, या आवाज क्या है, स्मेल क्या है, कुछ नहीं पता हमें।
नहीं पता हमें कुछ भी, तो ये हमारे लिए क्या होता है भाई, स्टिमुलस होता है। तब तक जब हम बड़े होंगे, बाहर निकलेंगे, बड़े होंगे, तब भगवान ने क्या कर हमारे अंदर रिसेप्टर बना दिए जो इस चीज को पहचान लेंगे, तो फिर हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने ऑटोमेटिक मशीन बना के छोड़ दी, रिसेप्टर मतलब कि चाबियां बना दी भगवान ने। तो ये जो ये है हमारे लिए गर्म बर्तन, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस बोले तो हमारा ताला होता है। हमने इस ताले को हाथ लगाया, हमने क्या लगाया ताले को, हाथ। तो हाथ में जो हमारी स्किन के सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो जो स्किन है, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर ने क्या किया, जैसे ही रिसेप्टर होती है हमारी चाबी, जैसे ही चाबी ताले को लगी, ये ताला हमारा गर्म था, चाबी ताले को लगी, तो स्किन के अंदर क्या होगी, झंझनाहट होगी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। स्किन को नहीं पता ये बर्तन गर्म है कि ठंडा है, क्या है, स्किन को नहीं पता, नहीं पता भाई स्किन को, ठीक है क्योंकि सारा खेल कौन खेलता है, दिमाग खेलता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थे, न्यूरॉन प्रेजेंट थे, उन न्यूरॉन से क्या करेंगे, वो न्यूरॉन एक दूसरे को मैसेज भेजना शुरू कर दे कि जल्दी जाओ, इसको दिमाग तक लेके जाओ। जब मैसेज जाता है, कहाँ से जा रहा है मैसेज, यहाँ से रिसेप्टर से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब मैसेज जाता है, तो कौन सा न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी अभी पीछे पड़ गया है, 3 तरह के न्यूरॉन अभी पड़ गया है कि जब सिग्नल हमारा सेंस ऑर्गन से दिमाग तक जा रहा होगा, तो उसके लिए होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारा सेंस ऑर्गन था जिसने गर्म बर्तन को छुआ, हमारी स्किन हमारा सेंस ऑर्गन होता है, तो सिग्नल जो है हमारे दिमाग तक लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोटर न्यूरॉन चाहिए। जैसे ये मोटर न्यूरॉन ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचता है हमारी स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड उसको खुद ही पहचान लेती है, दिमाग तक जाने की नौबत ही नहीं आती, स्पाइनल कोड खुद पहचान लेगी इसे, ठीक है फिर यहाँ पे होता है हमारा ये सेंसरी न्यूरॉन, ये है हमारी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ने पहचान लिया कि अच्छा ये बर्तन गर्म है, तो दिमाग तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि स्पाइनल कोड ने खुद ही पहचान लिया। फिर क्या होता है, यहाँ पे है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन कौन सा होता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और हमारा मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे बोलता है रिले न्यूरॉन। फिर वो मैसेज आता है कि बर्तन गर्म है, वो मैसेज रिले न्यूरॉन तक आएगा, रिले न्यूरॉन उस मैसेज को थोड़ा आगे लेके आएगा। जब मैसेज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और हमारे सेंस ऑर्गन तक आता है, दिमाग से सेंस ऑर्गन तक आता है, उसे कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन। तो वो मैसेज रिले न्यूरॉन लेके आया, रिले न्यूरॉन से उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद यहाँ तक हमारी स्किन तक बता दिया, तो स्किन को मैसेज मिल गया कि अच्छा ये बर्तन गर्म है, इसलिए मुझे हाथ पीछे हटाना है, और हमने हाथ पीछे हटा दिया। समझ आया कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, हमारा हाथ था, हाथ जो है, हाथ को नहीं पता गर्म है कि ठंडा है, हाथ में जो न्यूरॉन्स थे, उन न्यूरॉन्स ने एक दूसरे को मैसेज भेजा, ऐसे 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 ऐसे, वो मैसेज कहाँ तक गया, हमारी यहाँ तक, रीढ़ की हड्डी तक गया, दिमाग तक नहीं पहुंच पाया, रीढ़ की हड्डी ने खुद ही पहचान लिया कि बर्तन गर्म है। मैसेज क्या था कि ये बर्तन, जब मैंने इसको हाथ लगाया तो ये क्या हुआ, मैसेज ये था, मैसेज रीढ़ की हड्डी तक गया, रीढ़ की हड्डी ने क्या रिप्लाई दिया कि ये बर्तन गर्म है, हाथ पीछे करो। फिर क्या, रीढ़ की हड्डी से दोबारा घर से ऐसे ऐसे मैसेज आया, कहाँ तक, उस हाथ तक जो हाथ हमारे बर्तन पे लगा हुआ था, हमारे हाथ के पास मैसेज क्या आया कि ये बर्तन गर्म है, हाथ पीछे हटाओ, तो हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया। बस ऐसे चलता है। तो खेल कौन खेलता है सारा, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों खेलते हैं खेल। जब क्या होगा, ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार मैसेज स्पाइनल कोड अकेला पहचान लेता है, तो ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पे ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, स्पाइनल कोड अकेला चीजों को संभाल ले। तो इसका पाथवे क्या है, इसका पाथवे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस हमारा क्या था, ये हमारा ताला, ये गर्म बर्तन, ये ताला था हमारा, ये क्या था हमारा लॉक। फिर रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या हमारा की लग गई, फिर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर स्पाइनल कोड के पास, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, फिर हमारा इफेक्टर, सॉरी इफेक्टर का मतलब ये मसल, ये मसल्स जो हाथ को पीछे खींचती हैं, वो मसल्स, ये जो हमारे यहाँ पे मसल्स हैं जो हाथ को पीछे करेंगी, उन्हें बोलते हैं इफेक्टर। तो इफेक्टर के पास जाएगा, इफेक्टर ने हाथ को पीछे हटा लिया, ठीक है, हाथ पीछे हटने को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स करना, कुछ ना कुछ हरकत दिखाना, सिंपल, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट क्या, रिफ्लेक्स आपसे सिंपल से पढ़ लो। सबसे पहले क्या था हमारा रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर होता है हमारा की, हमारी चाबी। किसकी चाबी, ताले की चाबी। ताला कौन है, हमारा स्टिमुलस, जो अजीब सी हरकत हुई उसको स्टिमुलस बोलते हैं, उसके लिए चाबी बनाई है भगवान ने, रिसेप्टर, ये चाबी हमें भगवान ने खुद बना के दी है। और इस रिसेप्टर में क्या होते हैं, ये स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, स्पेशल तरह के सेल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, आंख, नाक, स्किन, इन सब में। जो क्या करते हैं, जो भी अजीब सी चीज आसपास हो रही है, स्टिमुलस उसे पहचानते हैं और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम एफरेंट होता है। सेंसरी न्यूरॉन कौन सा होगा, जो सिग्नल को सेंस ऑर्गन से दिमाग तक पहुंचाता है। फिर होता है हमारा इंटीग्रेशन सेंटर या मॉड्यूलेटर, ये होता है हमारा स्पाइनल कोड, जो ये चीज पहचानता है कि जो मैंने हाथ लगाया है गर्म बर्तन को, वो आपकी चीज क्या है, कि वो हुआ क्या है, मैंने हाथ लगाया, तो वो पहचानेगा कि हाथ पीछे हटा क्योंकि बर्तन गर्म है, ठीक है। और ये मैसेज किसे पहुंचा देगा, रिले न्यूरॉन को पहुंचा देगा, रिले न्यूरॉन फिर मैसेज पहुंचाता है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, दिमाग से मैसेज को अपने जो हाथ था, जो मैंने गर्म बर्तन पे हाथ लगाया था, उस तक लेके आना। फिर इफेक्टर, इफेक्टर क्या होती है, कुछ मसल्स होती है यहाँ पे, जिन मसल्स की मदद से हमारा हाथ एकदम से पीछे की तरफ झटका लेगा, उसे क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे, सिंपल। ये था हमारा। फिर हमारा इसका लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। अब अपनी खोपड़ी के बारे में पढ़ो। ह्यूमन ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड होता है, मतलब ब्रेन की वाली जो कैविटी होती है, मतलब कि एक ऐसा डब्बा होगा, उस डब्बे के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो जो डब्बा है इसे बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, क्योंकि हमारे दिमाग का जो वजन होता है 1.2 से 1.4 केजी तक का वजन होता है, 1 से 1.5 किलो वजन का होता है हमारा दिमाग। फिर जो दिमाग होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे होता है, गोल 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 गोल, इस तरह का हमारा दिमाग है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए 3 तरह की लेयर्स बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है मेनिन्जिस, बीच वाली होती है एरेक्नोइड, और सबसे लास्ट वाली होती है, सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है पाइमेटर।
ये 3 लेयर होती है हमारे दिमाग की, जो इस ब्रेन के आसपास ऐसे 1, 2, 3 प्रेजेंट होते हैं इसे बताने के लिए। ठीक है, ये जो लेयर है ऐसी 1, 2, 3, इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। सॉरी, इसका नाम क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे इन लेयर के बीच में जो लेयर्स होते हैं, ऐसे दिमाग के तीन चारों तरफ जो 3 लेयर है, इनके बीच का जो फ्लूइड है उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। सबसे पहला है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? सबसे पहले आपका जो ये खोपड़ा है, इस तरह का, ये खोपड़ा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बीच में से ऐसे। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। इसे बोलता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसे बोलता है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फिर बाकी ब्रेन के 3 पार्ट और होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अगर कोई पूछता है कि ब्रेन के कितने पार्ट है, तो हमें 3 ही आंसर देना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम होता है सोचने का, जितना भी सोचने समझने का काम है, कोई चीज याद रखनी हो, या तुम्हारी इंटेलिजेंस हो, या तुम कुछ भी चीज जो अब जानबूझ के तुम्हें पता है तुम कोई हरकत कर रहे हो, उस चीज का याद रखना, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, किसी चीज में ध्यान से सुनना समझना, वो सारी चीजों का काम कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन आगे 2-3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम होता है सोचना, यादाश्त वाला जो काम है सारा, इंटेलिजेंस वाला, इस चीज को सीखना समझना, स्मेल करना, दर्द होना, वो सारी चीजों को कौन पहचानता है? सेरिब्रम पहचानता है। फिर है थैलेमस। थैलेमस होता है बिल्कुल हमारा ट्रैफिक पुलिस के जैसे, इसका काम होता है सिग्नल भेजना, इन्फॉर्मेशन को भेजना। किसके पास तक? जो हमने ऊपर पढ़ा सेरिब्रम, सेरिब्रम के पास तक इन्फॉर्मेशन को भेजना, ये उसका काम होता है सेरिब्रम के पास तक। तो थैलेमस होता है हमारी ट्रैफिक पुलिस, इसका काम है सारे के सारे सिग्नल को सेरिब्रम तक भेजना। तो सबसे पहला पार्ट सेरिब्रम है फोर ब्रेन का, दूसरा थैलेमस है, तीसरा हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम का काम होता है जितने भी रीजनिंग वाला लॉजिकल काम होगा, सोचने का, याद रखने का, यादाश्त वगैरह का, दर्द पेन स्मेल कुछ भी हो, वो सब कुछ सेरिब्रम देखता है। थैलेमस क्या होता है? इसका काम होता है कुछ भी सिग्नल हो उसे सबको उठाओ, सेरिब्रम को पकड़ा दो, वो खुद देख लेगा। तीसरा होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हमें भूख कितनी लगी, प्यास कितनी लगी, नींद कितनी आ रही है, या इमोशंस मतलब गुस्सा होना, रोना या दर्द होना, कुछ भी चीज होना, इन सब चीजों को, हार्मोन निकल रहे हैं जो बॉडी में, उन सबको कौन देखता है? हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। और हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया भर के हार्मोन हमारी बॉडी में निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस चीज को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सी ग्लैंड को देखता है? तो हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को देखता है। ये एनडी में भी पूछ सकता है और बोर्ड्स में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा मिड ब्रेन। ब्रेन का बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन का क्या काम होता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, जो एकदम से चीजें हो रही हैं उन सबको कौन देखता है? मिड ब्रेन देखता है। रिफ्लेक्स एक्शन, जहां भी रिफ्लेक्स शब्द आता है वहां सिंपल सा लगा दो क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है। फिर होता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारा तीसरा पार्ट है ब्रेन का। इसका काम होता है बॉडी में बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस देखना और इनवॉलेंटरी एक्शन देखना। बैलेंस का मतलब है हमारा, बैलेंस तो सिंपल सी बात है, बॉडी में हर चीज बराबर होनी चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, हम प्रॉपर तरह से चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, ये चीज भी देखना। और दूसरा इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो हमारी बॉडी में जो काम खुद ब खुद हो रहा है, जिसमें हमारा दिमाग का या हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? हम इनवॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। जैसे खाने का डाइजेशन, पहले अभी भी बताया था, खाना पचना, बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, ये सारी चीजें, इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं करते, खुद ब खुद होती रहती है। तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इनवॉलेंटरी एक्शन और बैलेंस, ये 2 शब्द जहां आ गए वहां पे होता है हमारा हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन के भी फर्दर 2-3 पार्ट है। सबसे पहले होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, बैलम एक, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेरिब्रम जो कि हमारा फोर ब्रेन का पार्ट था। उसका क्या काम होता है? जितने भी सोचना समझना, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, स्मेल, इन सब का जो भी काम होता है उस सबको कौन देखता है? सेरिब्रम देखता है। सेरिबेलम क्या देखता है? बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, मसल्स अच्छे से काम कर रही है नहीं, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा है, पीठ स्ट्रेट है क्या है, ठीक है, चलने में हम कैसे वॉक कर रहे हैं, हमें चलने में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, हम स्मूथली वॉक कर रहे हैं, उस सब चीजों को, मतलब मसल से जुड़ा जितना काम है वो सारा का सारा कौन देखता है? सेरिबेलम देखता है। मसल वाला, मसल MUSCLE, ये एल, तो उसके लिए सेरिबेलम हो गया, समझ है। दूसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा मतलब इनवॉलेंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सांस लेना, हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब तो इसे कौन देखता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा देखता है। हैंड ब्रेन का दूसरा पार्ट। हैंड ब्रेन का तीसरा पार्ट होता है पॉन्स। पॉन्स क्या देखता है? ये अलग अलग ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करके रखता है और मैसेज भेजने में मदद करता है। ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाने में कौन मदद करता है? हमारा पॉन्स करता है। तो पॉन्स का काम होता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेज पहुंचाना। ये पूरे के जो ह्यूमन ब्रेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में कोई हमें ना बोले कि नहीं बताया था। ह्यूमन ब्रेन में एक एक ऑर्गन का फंक्शन आना ही आना चाहिए, ठीक है, मुंह जबान याद होना चाहिए। फोर ब्रेन, हमारे ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है जी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर कितने पार्ट है? फोर ब्रेन जी हमारा सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है, इनके तीनों के फंक्शन होने चाहिए। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन का पता होना चाहिए। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, एक तो होता है मेडुला, एक होता है पोन्स और एक होता है सेरिबेलम।
ये ऐसे, और सबके फंक्शन याद होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए कौन होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उंगलियों पे याद होने चाहिए। पॉन्स का काम क्या होता है, डिफरेंट चीजों को जोड़ना। पॉन्स क्या होता है, ब्रिज की तरह होता है, अलग अलग चीजों को जोड़ता है। इस तरह से सब याद होना चाहिए। इसलिए निमोनिक एक सिंपल सा फोर थिंग्स, मिड रिएक्ट हिंट बैलेंस, सिंपल, इसे याद रखने के लिए। फोर ब्रेन क्या हुआ, थिंकिंग का काम करता है। मिड क्या करता है, मिड ब्रेन हमारा रिएक्ट मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उनका काम करता है। और हिंट क्या करता है, बैलेंसेस, बैलेंस करने वाले जितने भी काम होंगे उन सबको, जैसे ब्लड प्रेशर को, इनवॉलेंट रिएक्शन, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, बीपी देखना, ब्रीथिंग देखना, वो सब कौन करता है, हमारा हिंड ब्रेन करता है। ठीक है, इस तरह से थिंकिंग, रिफ्लेक्सिस, ये इस तरह से हमारा पूरा ब्रेन है। ब्रेन का डायग्राम अलोंग विद लेबलिंग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम विद लेबलिंग इस तरह से होता है। ये हमारी ब्रेन है, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है, ये रीढ़ की हड्डी तुम्हारे पीछे जो है। ठीक, इस तरह से डायग्राम पूरा आना चाहिए। फिर आता है हमारा पूरा का पूरा निमोनिक्स, पूरा का पूरा हमारा जो ब्लूप्रिंट है इसका। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ये सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन को कौन सा किसे डिटेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिसेप्टर क्या होता है, वो स्पेशल तरह के सेल्स। रिफ्लेक्स आर्क का रास्ता क्या है, ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं उन सबके फंक्शन एक एक उंगलियों पे होने चाहिए। बाकी ये देखो सिंपल से लास्ट में देखो, लास्ट में क्या सबसे पहले कुछ भी बदलाव देखने को मिला, उस बदलाव के अगेंस्ट क्या किया, हमारी बॉडी में जो भगवान ने रिसेप्टर दी थी, चाबी दी थी, उस चाबी ने इस ताले पे खोला, इस ताले को खोला। उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, कुछ हरकतें हुई सेल्स में। जो न्यूरॉन थे ये आपस में भिड़ना शुरू हो गए, इनके बीच में कुछ हरकतें हुई। ये हरकतें हुई, इन्होंने क्या किया, फिर दिमाग तक सिग्नल पहुंचाया, और सब ने, सारे न्यूरॉन ने, दिमाग ने आपस में मिलकर जो भी इन्हें अजीब दिखा था स्टिमुलस, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। कुछ भी अजीब हरकत दिखी हमें एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है उन्होंने क्या किया, उस हरकत को पकड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बनाया, सेल्स को जोड़ा आपस में। ये सेल्स जुड़े, सेल्स ने दिमाग तक सिग्नल पहुंचाया, दिमाग ने फिर सबके साथ मिलकर, सेल्स के साथ मिलकर आंसर दिया, मैसेज का रिप्लाई किया, सिंपल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एपिसोड 6 में हम पूरा खत्म कर देंगे। दैट्स इट फॉर द डे। सो आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझाया। लॉक एंड की मेथड याद रखना, कैसे चीजें हो रही हैं। हमें लग रहा है काम नाक ने किया, लेकिन काम किया दिमाग ने। हमें लग रहा है कि काम आंख ने किया, आंखों ने पहचाना, लेकिन पहचाना दिमाग ने। वो सिग्नल कैसे जा रहे हैं, वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल कैसे झटपट बदले जा रहे हैं बिल्कुल रास्तों में, बीच में। ठीक है, वो सब कुछ, वो मैसेज कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, कौन उसे लेके जा रहा है मैसेज को, सेंस ऑर्गन से दिमाग तक सेंसरी लेके जाता है, सेंस ऑर्गन से दिमाग तक सेंसरी लेके जा रहा है, और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक कौन, मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। इस तरह याद रखो, निमोनिक्स ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट है, फोर थिंक करता है। जो हमारा मिड ब्रेन है वो रिएक्ट करता है, और जो हमारा हाइंड है वो क्या करता है, हाइंड ब्रेन का क्या था, वो बैलेंस करता है। तो इस तरह से निमोनिक में याद रखना। एंड ये था हमारा पूरा शॉर्ट नोट, एग्जाम से एक दिन पहले 2 पेज में चैप्टर तुम्हारा निपट जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं।